वेलकम टू लेट्स मैथ्स। आज का आपका क्वेश्चन है द एज ऑफ अ मैन 10 years ago was thrice the age of his son, right? 10 years hence the man's age will be twice as age of his son. The ratio of their present ages is 10 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना थी। 10 साल बाद आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र से 2 गुनी होगी। उनकी आयु का वर्तमान आयु का अनुपात आपको बताना है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके यानी एक्स एज्यूम करके भी कर सकते हैं और शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको एक्स से करेंगे और इसी क्वेश्चन में हम दूसरे सेक्शन में हम इसको शॉर्टकट से भी करेंगे, राइट? तो चलिए मैं एक रूलर का यूज़ करके यहाँ पे आपका जो है इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ, जिसमें लेफ्ट सेक्शन में हम लोग इसको एक्स एज्यूम करके कर रहे होंगे और राइट सेक्शन में हम इसको शॉर्टकट से करेंगे। सबसे पहले द एज ऑफ मैन 10 years ago was thrice द एज ऑफ हिज सन। जब हम 10 साल पहले की बात करते हैं 10 years ago, राइट? तो 10 years ago जो एज का रेशियो है वो है 3:1, राइट? तो 10 years ago यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेज लिखी होगी और जो 10 years लेटर यानी 10 years लेटर यानी हेंस जो 10 साल बाद का जो उनका रेशियो है वो है 2:1, ठीक है? तो इस केस में हमें क्या करना है, हमको 3:1 है, ये 2:1 है। तो यहाँ पे मैं अभी पहले शॉर्टकट से बता रहा हूँ, फिर एक्स एज्यूम करके बताऊंगा, राइट? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके डिफरेंस को सेम करना है। अगर हम ईयर का डिफरेंस देखें तो यहाँ से यहाँ 10 साल है और यहाँ से यहाँ 10 साल है, टोटल हो गया आपका 20 years, राइट? 20 ईयर हो गया, तो ये हो गया 3:1 और 2:1, ठीक है? तो 3:1 2:1 हो गया। अब हमें इसको बैलेंस करने के लिए इसके डिफरेंस और इसके डिफरेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो जब आप 1 से 3:1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3:1। 2 से जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4:2। अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो इसका डिफरेंस है वो 1 यूनिट हो चुका है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल है? 20 ईयर। 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपकी है 20 ईयर्स। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 ईयर के इक्वल है तो आपको बतानी है कि जो प्रेजेंट एज का रेशियो, तो उसके लिए आपको पहले प्रेजेंट एज कैलकुलेट करनी होगी और प्रेजेंट एज कैलकुलेट करने के लिए आप 10 साल पहले की एज का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 60 और 20 इंटू 120, राइट? यानी 10 साल पहले उनकी एज रिस्पेक्टिवली 60 और 20 थी, तो यानी प्रेजेंट में इसमें आप 10 ऐड करेंगे तो प्रेजेंट एज हो जाएगी 70 और 30, यानी जो रेशियो होगा वो होगा 7:3। आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया है तो आप इसको एक्स एज्यूम करके भी कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से 10 years अगो, राइट? 10 years अगो जो एज है वो है 3 और 1, राइट? अगर जो सन है उसकी अगर एक्स है तो जो फादर है वो 3x हो जाएगा 10 years अगो। तो 10 ईयर अगो और एक्स और 3x है, तो जो प्रेजेंट एज होगी वो होगी x+10, राइट? और इसकी हो जाएगी 3x+10 प्रेजेंट एज। और उसके बाद फिर 10 साल बाद की बात की जा रही है, तो उसके बाद फिर 10 साल के लिए आप इसमें 10 फिर ऐड करेंगे, यानी x+10+10 दैट इज x+20, और ये हो जाएगा आपका 3x+20, राइट? तो x+20 और 3x+20, ठीक है, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन हो गया। अब जब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x+20 सन की एज और अपॉन 3x+20 फादर की एज, और रेशियो हो जाएगा आपका 1:2। यही बोला गया है कि 2 गुना है। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आप पहले 1 से 3x+20 को करेंगे तो ये हो जाएगा 3x+20 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 2 ज़ा 4 यानी कि 40। 3x में से आप 2x को माइनस करेंगे तो बचेगा x, राइट? और इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 20 दैट इज 20। तो जो x की वैल्यू है वो 20 आ गई और हमें प्रेजेंट एज का रेशियो पूछा है, तो हमें पता है कि जो प्रेजेंट एज है हमारी वो ये है x+10 और ये है आपका 3x+10। तो जब आप x+10 में x की वैल्यू 20 रखते हैं तो ये आपका आ जाता है 30, ये प्रेजेंट एज ऑफ सन, और फादर में 30 90, ये हो जाएगा आपका 60+10 70। तो जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 70:3, यानी 7:3 इज योर आंसर। द आंसर इज, होपफुली यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।